हेलो इंजीनियर, आपका स्वागत है सिविल गुरु सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट इंजीनियर पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरु जी। आज हम अपने ट्रेनिंग इंजीनियर साइट पे आए हुए। आज ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं ब्रिकवर्क लेआउट। क्या होता है ब्रिकवर्क लेआउट करने के पीछे कारण क्या होता है, मोटिव क्या होता है, ब्रिकवर्क लेआउट करने से फायदा क्या होता है। अगर आप कंसल्टेंसी खुद का ओपन कर रहे हैं या आप एक इंजीनियर हैं, अगर आपका क्लाइंट आपका ड्राइंग देखकर सेटिस्फाइड नहीं है तो उस टाइम हम लोग को करना पड़ता है ब्रिकवर्क लेआउट। उनको दिखाना पड़ता है कि जो हमारा प्लान है वो एक्चुअल में कैसा दिखेगा ग्राउंड पे, और एग्जीक्यूट होने के बाद बात करें तो कैसा दिखेगा। इसके लिए हम लोग करते हैं ब्रिकवर्क लेआउट। किस तरह से करते हैं, इनका प्रोसेस क्या क्या होता है, अपने ट्रेनिंग इंजीनियर जानेंगे और देखेंगे कि ब्रिकवर्क लेआउट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आइए अपने ट्रेनिंग इंजीनियर से मिलाते हैं जो हमारे यहाँ देखिए साइड में परफॉर्म कर रहे हैं, चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लान के साथ। जिनको ड्राइंग दिया गया ड्राइंग को सेम टू सेम अपने क्या कर रहे हैं यहाँ ग्राउंड पे उतार रहे हैं। तो आइए अपने इंजीनियर से मिलते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले जानेंगे ब्रिकवर्क लेआउट क्या होता है और जानेंगे कि 2 मंथ का ट्रेनिंग करने के बाद 2 मंथ में क्या क्या सीखे हैं। सिविल गुरु जी आने के बाद इनको कितना नॉलेज गेन हुआ है, अपना कैरियर की बात करें तो कैरियर में कितना ग्रोथ अचीव कर पाए हैं। तो आइए अपने इंजीनियर से मिलते हैं। तो जैसे कि देखिए कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले अपने व्यूअर्स को नाम बताइएगा, कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या हुआ। सर मेरा नाम है उमर सानी, मैं आया हूँ वेस्ट बंगाल से और आज यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं ब्रिकवर्क लेआउट के लिए। तो क्या होता है ब्रिकवर्क लेआउट, एक बार व्यूअर्स को बताइएगा क्या होता है, किस लिए करते हैं। सर ब्रिकवर्क लेआउट होता है कि सर हम ब्रिकवर्क जहाँ जहाँ पे ब्रिकवर्क होगा और जितना डायमेंशन का ब्रिकवर्क होगा, ब्रिक का थिकनेस क्या होगा, वो सब पहले ही से ही क्लाइंट को अगर बता सके, इसके लिए ब्रिकवर्क लेआउट करते हैं। अगर क्लाइंट को पसंद आए ना पसंद आए तो पहले से अगर हम पहले फुटिंग और कॉलम सब कुछ कास्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद अगर कोई पसंद नहीं आया तो फिर उसको तोड़ के बनाने में बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा, खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए पहले हम क्लाइंट को ब्रिकवर्क लेआउट करके दिखा देते हैं कि यहाँ पे आप ब्रिकवर्क लेआउट जी, यहाँ पे आपका बेडरूम होगा, किचन होगा, बाथरूम होगा, ये सब कुछ जहाँ पे स्टेयर बनेगा, लॉबी होगा, फिर हॉल होगा, जहाँ पे जो जो कुछ होगा सब कुछ पहले ही उसका मार्किंग हो सके, इसलिए हम ब्रिकवर्क लेआउट करते हैं जी। देखिए इसको आप करने के साथ कैसे कैसे परफॉर्म किए और व्यूअर्स को बता सकते हैं कि पहले स्टेप में क्या किया, उसके बाद क्या किए हैं। सर पहले स्टेप में एक रेफरेंस लाइन ले लिए थे। उसके बाद रेफरेंस लाइन लेने के बाद जितना हमारा डायमेंशन है उस डायमेंशन में मार्क कर लिए थे और उसका जो हमारा बाकी का लेंथ है डायगोनल मेथड से बाकी का सारा डायमेंशन हम निकाल लिए थे। और उसके बाद जो हमारा ड्राइंग पे मेंशन है, तो एक रूम के लिए है 11 फीट 10 फीट 11 इंच बाई 9 इंच, ऐसा डायमेंशन ले लेके। और जो दीवार है, दीवार में देख सकते हैं कि ये दीवार है, आउटर वॉल है। आउटर वॉल कितने का था? 10 इंच का था आउटर वॉल। इंच का। और इनर वॉल था 5 इंच का इनर वॉल था। इनर वॉल आपका 5 इंच का। इनर वॉल 5 इंच का था। तो ऐसे ड्राइंग पढ़ के, ड्राइंग रीड करके ये सबका लेआउट निकाल लिया है। तो आप बताइए यहाँ पे आपका क्या क्या है, जैसे बात करें तो ये आपका कौन सा सेक्शन है, वो सेक्शन क्या है। सर हमारा एंट्रेंस है, मैंने ये आपका एंट्रेंस हो गया। ये यहाँ पे मेन गेट है, मेन गेट से हमारा एंट्रेंस हो गया। एंट्रेंस के बाद फिर आपका क्या है? एंट्रेंस के बाद ये हमारा एक बेडरूम है, ये आपका एक बेडरूम ये आ गया। उसके बेडरूम के बाद ये हमारा हॉल है, ये आपका हॉल हो गया। उसके बाद ये हमारा किचन, और किचन के बाद ये किचन के पास में ये बाथ टॉयलेट है। और उसके बाद एक और बेडरूम यहाँ पे है, एक बेडरूम और है। मैंने इस तरह से आपने क्या किया, जो आपका ड्राइंग दिया हुआ था उसको आपने एग्जीक्यूट किया सर। मैंने जो आपका ड्राइंग दिया था वो सेम आपने यहाँ एग्जीक्यूट किया। और यहाँ सिविल गुरु में आके आपके जो 2 मंथ का क्लासेस हुआ है, 2 मंथ क्लास में आप क्या क्या सीखा व्यूअर्स को बता सकते हैं। सर 2 मंथ का क्लास में बहुत कुछ सीख लिया। जैसे कि सर हमको कॉलेज में सिखाया जाता है, कॉलेज का सिलेबस जो होता है वो सर सिलेबस में जो थियोरेटिकल सब कुछ सिखाया जाता है, और वो सब सिलेबस में जो हम पढ़े हुए होते हैं वो जब हम काम करने के लिए जाते हैं, कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फिर वो सब जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कुछ काम जॉब मिलने के बाद जो हमको काम करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, वो सब कॉलेज में नहीं सिखाया गया। तो उसके बारे में हमको पूरा नॉलेज आ गया। जैसे कि सर एस्टिमेशन हो गया, उसके बाद सर सर्वेइंग हो गया, क्वांटिटी सर्वे हो गया, और क्या बोलते हैं रेट एनालिसिस हो गया। उसके बाद सर बीबीएस का बारबेंडिंग शेड्यूल पूरा सबका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद बिलिंग है, बिलिंग में सर आइटम वाइज बिल है, स्लैब रेट बिल है, और आरए रनिंग अकाउंट आरए बिल है। ये सब कुछ क्लियर हो गया। और अब आज हम कर रहे हैं ब्रिकवर्क लेआउट।
ये सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर सर, वही सब कुछ सीखा है कि सर एस्टिमेशन, बिलिंग, बीबीएस अगर बात करें किसी भी प्रोजेक्ट का, जैसे जाते हैं यहाँ इंटरव्यू देते हैं, किसी कंपनी में आपका सिलेक्शन होता है, अगर वहाँ पे आपका एस्टिमेशन निकालने दिया जाएगा किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी प्रोजेक्ट का, तो वहाँ पे आप निकाल सकते हैं। हाँ सर, आराम से निकल सकते हैं और कॉन्फिडेंस से निकल सकते हैं। अगर बार बेंडिंग की बात करें तो बार बेंडिंग कितना हाँ, कौन सा है, कितना क्योंकि कटिंग सर लेंथ होगा? ड्राइंग बार बेंडिंग का क्या है कि सर बार बेंडिंग में जो हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास से जो ड्राइंग मिलता है, वो ड्राइंग सर हमको आसानी से पढ़ना आ गया है अब और जो उसका जो कटिंग लेंथ निकालना होता है, नंबर ऑफ बार निकालना है, वो सब तो मुझे सब कुछ आ गया है सब। अब सब जो करूँगा कॉन्फिडेंस के साथ कर पाऊंगा। मैंने इतना कॉन्फिडेंस आ इतना चुका है। confidence इससे पहले आप एक एस्टिमेशन की बात करें, बार बेंडिंग की बात करें, जो आप बिलिंग की बात करें, ये सारा कुछ आप इससे पहले जानकारी था या चीज़ों को जानते थे आप? ये सब कुछ है कि सर जो एस्टिमेशन है, बीबीएस है, ये सब कुछ तो मतलब सुना था, लेकिन उसका एग्जीक्यूट कैसे करना होता है, कैसे उसको करना होता है, इसका प्रोसेस ये सब कुछ मालूम नहीं था। क्योंकि पहले क्या है कि ड्राइंग हमको मिला नहीं, ड्राइंग को रीड करना कैसे होता है, उसके बाद ड्राइंग को रीड करके उसके सब डाटा कुछ कैसे निकालना होता है, ये सब पहले हमको मालूम था नहीं। तो अब सब कुछ मालूम हो गया, तो अब कोई परेशानी नहीं है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हैं उनका 2 महीने का सफ़र कैसा रहा, आगे कैसा फील हुआ, कितना चीज़ सीख पाए हैं यहाँ सिलीगुड़ी आने के बाद। जी सर, अपना नाम बताइएगा, अपना इंट्रोडक्शन बताइए, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम हशमत है, मैं धनबाद से आया हूँ। जैसे आप बताइएगा 2 महीने का सफ़र आपका कैसा रहा, कितना कुछ सीखने के लिए आपको यहाँ सिलीगुड़ी में मिला? 2 महीने का सफ़र मेरा बहुत ही बढ़िया रहा। यहाँ पर आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि एस्टिमेशन हुआ, सर्वेइंग हुआ, रेट एनालिसिस हो गया, आपका बिल ऑफ क्वांटिटी हो गया, और ये सारे चीज़ें हम लोग एज ए पेपर वर्क के साथ हम लोग फील्ड में भी करके देखे। तो ये सब बहुत सारा चीज़ मुझे सीखने को मिला है, जो कि कॉलेज पे तो हमने कभी किया ही नहीं था, और कोरोना के चलते तो और भी नहीं हो पाया था। सिलीगुड़ी में जो आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने का जो फैसला लिए, वो आपका कारीगर रहा या नहीं रहा आपका? जी सर, ये तो बहुत ही अच्छा रहा। मेरा जो फ़ैसला था काफ़ी सही है, आया अभी तक तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। अब इंटरव्यू पे भी बैठना स्टार्ट कर दिया मैंने, और बहुत जल्दी वो भी निकल तो क्या जाएगा। लगता है कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा कि नहीं होगा? जी सर, आराम से हो जाएगा, क्योंकि जैसा ही क्वेश्चन आता है तो सब तो थियोरेटिकल नहीं आता है, सब तो प्रैक्टिकली जो परफॉर्म करना रहता है वो सारे चीज़ आप लोगों ने सिखा ही दिया हमें, इसलिए तो अब तो मैंने आसानी सारा से कुछ हो प्रैक्टिकल सीख गया जी, है। तो जो भी व्यूअर्स इस घर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, अगर आप फ्रेशर हैं, आपको चाहिए, तो ये बहुत मस्ट है कि आप ज्वाइन कीजिए सिविल गुरुजी आके। और अगर आप एक्सपीरियंस भी है, तो हमें क्या होता है, बहुत सारे इंजीनियर से भेजा गया है, तो बोला गया है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमें सिर्फ एक ही काम पे रख दिया जाता है, हम लोग का इंक्रीमेंट नहीं हो पाता है। तो उसलिए भी आप आ सकते हैं, यहाँ पर सभी चीज़ सिखाया जाता है, सब चीज़ आप सीख सकते हैं एक ही फील्ड में। 2 महीने के कोर्स में ही सारा चीज़ सीख सकते हैं आराम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि इंजीनियर्स देखें कि हमारे जो यहाँ पे जो ट्रेनिंग इंजीनियर्स हैं, आपको पता है कैसे चीज़ों को सीख पा रहे हैं, क्या क्या सीखे हैं, और सीखने के बाद उनका कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। अगर आप भी अगर फ्रेशर इंजीनियर्स हैं, चाहे एक्सपीरियंस इंजीनियर है, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, कैरियर में ग्रोथ पाना चाहते हैं, तो ज्वाइन करना होगा सिलीगुड़ी प्लेटफॉर्म को। इसके लिए कॉल लगाना होगा 9111001234 पे। इंजीनियर्स घर नहीं बैठना है, देर नहीं करना है, कॉल लगाइए, पता करिए अपने सपनों को जब कैसे पा सकते हैं, अपने करियर में नई ऊंचाइयों तक कैसे जा सकते हैं। मिलते हैं इस इंजीनियर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।